सन 83 में मैंने हाई स्कूल किया, वो भी 2 बार फेल होने के बाद। ये मेरी एजुकेशन है। सोच लो मैं कितना पढ़ने वाला हूँ। हेलो। और वो भी फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं आई थी मेरी। 6 नंबर का ग्रेस लेके मैथ में 3rd डिवीजन आई थी। हाँ जी, ये मेरी एजुकेशन है। अब सोच के देखो कि ऐसा स्टूडेंट कहाँ कामयाब हो सकता है। माँ बापों ने बोला सरकारी नौकरी, तो किस में जा सकता था मैं? फौज या पुलिस? नहीं, थोड़ा उस जमाने में सन 83 की बात है, तो फौज पुलिस में मेरे को ले लिया जाता, क्योंकि माँ बापों ने थोड़ी खुराक वगैरह अच्छी खवाई थी। फिजिकली आज 60 साल की उम्र है, फिजिकली आज भी फिट हूं। पता नहीं मेरा नसीब बहुत अच्छा था, फौज पुलिस ने मेरे को सेलेक्ट ही नहीं किया। मेरा नसीब इतना बढ़िया चल रहा, शुरू से लेके मैं बोलता हूँ सोने की कलम से बना। जहां पढ़ाई में मेहनत करने की जरूरत थी मैंने की ही नहीं। क्यों जी? सरकारी नौकरी मुझे मिली ही नहीं। अमीर घर में मैं पैदा हुआ ही नहीं। अमीर घर में पैदा होता, अरबपति के घर में पैदा होता तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। मजे लेते यार। हाँ कि आप ही आगे काय को बैठते। हेलो। गाय भैंस के गोबर से निकल के आए आप। अब ऐसा व्यक्ति कहां सफल हो सकता है? और हमारे देश में एक और बहुत बड़ी विडंबना है। लड़का साला 2 रुपए नहीं कमाए पर उसकी शादी जरूर करेंगे। हाँ कि ना? मेरी भी कर दी भाई। वो तो जबरदस्ती कर देते बापू, और नहीं हो तो हाथ जोड़ के कर देते। बोला यार हमारे बेटा के फेरे ही तो पड़वा दे। हाँ जी, बिगड़ा हुआ तो भी करवा देते। बोला शादी होने के बाद सुधर जाएगा। शादी मेरी भी हो गई, और जाहिर सी बात है शादी हुई तो फिर क्या होता? नसीब इतना अच्छा मेरा, मैं वाकई बोलता हूं कि नसीब बहुत बढ़िया मेरा। पहले नंबर पे लड़की, दूसरे नंबर पे फिर लड़की, तीसरे नंबर पे फिर लड़की। मैंने कहा मम्मी से सुन ले, साला खाल भी नहीं बिकेगी मेरी। रामपुर चौथे नंबर पे आया, पहले पे आ जाता तो। हेलो। इतना अच्छा नसीब है यार, तुमको हंसी आ रही है? सरकारी नहीं मिली, प्राइवेट के लिए ट्राई किया, जेब में पैसे नहीं तो विदाउट ईएमयू में जाके साला दिल्ली में इंटरव्यू दिए, पर नसीब इतना अच्छा कि किसी प्राइवेट वाले ने भी मेरे को नहीं दिया। वो जब 3rd डिवीजन की डिग्री देखते थे ना, बोला नहीं भाई। अच्छा मैं झाड़ू मारने का काम नहीं कर सकता था, ईगो बहुत ज्यादा थी मेरे को। किसी के झाड़ू मारने का काम नहीं कर सकता था। साला नौकरी मिला तो लाख साहब की मिला, नहीं तो नहीं मिले, कोई बात नहीं। क्यों जी? किराए भाड़े में मम्मी पापा की तो चलती क्या, हमने बीवी का कोर्चा भी खर्च कर दिया। ऐसे व्यक्ति का कहीं कैरियर बनेगा? हाँ कैरियर। मेरे को तो अब जाके पता चल रहा है कि परमात्मा ने नसीब इतना अच्छा बनाया था, इसलिए मैं पीछे से फेल होके आ रहा था। पिताजी ने बोला भैया दुकान खोलने, पिताजी की दुकान थी गुड़गांव में, घाटे में बिक गई, वो भी नहीं चली। तेरी खोली वो भी नहीं चली। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आता कितने काम किए सबने, फेल। और इस फेल को देख के मेरी मम्मी पापा भी नहीं चले गए छोड़ के। बोला इसके साथ रहने से फायदा क्या है ना? भगवान को ही प्यारे हो गए। अब इतना बंदा फेल होते जा रहा है तो उसके पास कुछ बचेगा क्या? नो है? नो। नहीं आप क्या समझ रहे हो? उसकी कोठी बन गई होगी? नो। कार खड़ी होगी उसके घर में? नो। है? नो। क्या होगा उसके साथ? सुदामा मैंने देखा नहीं यार, मैं भी पंडित ही हूं, पर मेरे से सुदामा से बुरा हाल हो गया मेरा, है ना? बिल्कुल जिंदगी अंधेरी सी हो गई।
कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पर एक बात जरूर थी मेरे अंदर, पता नहीं वो गॉड गिफ्ट था क्या था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और वो आज भी है, वो आज भी है। मैं कितना भी फेल हो जाऊं, परंतु साला जिंदगी से हार कभी नहीं मानी, जीवन से हारा कभी नहीं। थैंक यू वेरी मच। गिर के खड़ा होना मेरी रग में बसा हुआ है। 1000 बार फेल हुआ तो भी दिमाग में एक ही बात आती थी कि अब की बार फिर, अब की बार फिर कुछ ट्राई करेंगे, फिर सेल्स मैनिंग करनी शुरू कर दी, फिर अपनी जमीन पिताजी की और दूसरों की जमीन ले ली। मेहनत साला खून में है, रग में मेहनत और ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी माँ बाप ने संस्कार में दी और मेहनत गांव के हिसाब से। गांव वाले कितने, थोड़ा हाथ खड़ा करो अपने लिए, जोरदार ताली बजा ले, और जोरदार ताली बजा अपने लिए। गांव का व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। गांव के व्यक्ति को अगर रोटी मिलती है तो साला धरती का सीना चीर के ही मिलती है, हाँ कि ना। और उसी दरमियान बिल्कुल अनजाने में और एक शख्स से मुलाकात हुई और ये जीवन बदल लेने वाली कंपनी का प्लान देखने का मुझे मौका मिला। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। भगवान के बाद अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ तो उसी शख्स का नाम लेता हूँ, और वो शख्स कोई और नहीं, आज हमारे बीच में बैठे हैं महागुरु जी जसवीर सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मेरे को प्लान दिखाया। जिस दिन मैंने ये प्लान देखा उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां होती होंगी, जितने भी देवी देवता या भगवान होते होंगे, वो सब मेरे साथ थे। इस प्लान को मैं हवा में भी निकाल सकता था, और वैसे भी मुझे जो शख्स प्लान दिखा रहे थे उनसे मेरे बच्चे बड़े 17 साल 16 साल की उम्र रही होगी सर की। बच्चे की बात हम बड़े काम मानते हैं, भले ही कपड़े फटे हुए, पर हम ऐसे बोलते हैं जितना तूने पानी नहीं पिया होगा उससे ज्यादा हम दूध पी लिया, तुम हमारी जिंदगी बदलोगे। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? पर मेरे मुंह से नहीं निकला। मैं सर मेरे को लेके गए अलीगढ़, और अलीगढ़ में मैंने अतिथि होटल में एक प्लान देखा। वहां पे मैंने ढेर सारे लोगों को कामयाब देखा, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, जब इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो लाल बहादुर शर्मा तू भी कामयाब हो सकता है। प्लान खत्म हुआ, सर मेरे पास आए, बोला शर्मा जी कैसा लगा? मैंने कहा बहुत गजब, क्योंकि मैं सारी चीजें सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मैं जीवन में कुछ करना चाहता था। सुनता हुआ नहीं है कि जिसे करना कुछ नहीं है, सुनता हुआ नहीं है। बोला तो फॉर्म भरवाओ, भर दो। सर फॉर्म लेके आए, बोला 350 में, वो तो नहीं है, मैं तो आपके ही रेमोग्राम पे आया हूं। सर इतने महान व्यक्तित्व तो अपनी जेब से 350 देके, क्योंकि दूसरे का वैल्यू था, और उस टाइम सर डायमंड भी नहीं थे, वैल्यू भी दूसरे का डायमंड भी नहीं थे, अपनी जेब से 350 रुपए दिए और मेरा फॉर्म भरवा दिया। अब बारी किसकी आई? पैकेज लेना है,
हैं? तो रात में पता पड़ा कि माली हालत सर की भी थी, नहीं तो सर को मेरा पैकेज का भी दे देते, बटुआ सर का भी खाली था, वो तब जाके पता चला। हेलो, मैं रियल बता रहा हूँ, ये बिजनेस मुझे इतना मेरी रग में घुस गया कि मेरे दूर दूर तक साला मेरे को 100 रुपये नहीं मिलने वाले थे। मैं भगवान से प्रेयर करता था क्या मेरे को तू सड़क पे डाल के 7,000 रुपया दे दे यार, मैं तेरे मंदिर में चढ़ा दूंगा। पाँच 6 महीने बाद मेरी बेटी को कन्या विद्याधन मिला 20,000 रुपया। मेरे पे इतना कर्जा हो चुका था तो 20 मिनट के 20,000 नहीं थे। परंतु मैं देख रहा हूं 18 साल हो गए मुझे इस बिजनेस को करते हुए, मेरा घर बन रहा है। घर कौन सा तू महल बना रहा है? घर में 7-8 हज़ार और फालतू लग जाए तो कौन सा बिगड़ जाएगा? लड़की की शादी है, अरे तो यार लड़की के लिए सूट यहां से ले ले, दामाद के लिए सूट यहां से ले ले, कौन सी दिक्कत है? ज्वाइनिंग भी फ्री हो जाएगी। हाँ कि ना? कोई बहाना नहीं। 20,000 में से सबसे पहले साला इस सिस्टम में ज्वाइनिंग ली, कमाने का रास्ता लिया सबसे। ये सफर मैंने अपने गांव से एक पैरों में जो जूते भी नहीं थे, एक ही जोड़ी कपड़ा थे, और वो भी क्या लगता है आपको ब्लैकबेरी कहूंगे, ऐसे ही बेकार से थे, और पैदल ही शुरू किया था। कोई साइकिल भी नहीं थी, औकात ही नहीं थी यार साइकिल लेने की। पैदल ये सफर शुरू किया था। और मैं एक ही बात बोलता हूं, यहां बहुत लोग अपलाइन बैठे होंगे, जिसकी 4 की टीम है वो भी अपलाइन है, जिसकी 4 की टीम है वो भी अपलाइन है। और मैं एक ही बात बोलता हूं कि अपलाइन बने तो महागुरु जी जैसा बने, साला मेरे को छोड़ा नहीं, बस छोड़ा नहीं। अगर सर छोड़ देते तो शायद मुझे तो शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि तेरा क्या होता रे गालिया। ऐसे आदमी के साथ सहज में टीम बनेगी क्या? 6 महीने तक कोई टीम नहीं। बावजूद उसके भी अगर ट्रेनिंग आगरा में है तो जसवीर सर अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन लेके और लाल बहादुर शर्मा को लेके जा रहे हैं आगरा। अगर ट्रेनिंग मेरठ में है तो अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन देके और लाल बहादुर शर्मा को मोटरसाइकिल में बिठा के लेके जा रहे हैं मेरठ, लेके जा रहे हैं दिल्ली। कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं कि जिसमें जसवीर सर मेरे को लेके न जाए। अगर नहीं लेके जाते तो दो की जॉइनिंग नहीं आ रही है। मैं बोलता हूं सब छोड़ा नहीं, और 18 साल हो गए आज तक नहीं छोड़ा। मैंने 1 लाख गलती की होंगी, फिर भी बावजूद उसके भी सर ने मेरे को छोड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम कंटिन्यू ट्रेनिंग में आते हैं, कंटिन्यू फंक्शन में आते हैं और कंटिन्यू अपलाइन के टच में रहते हैं, तो साला अंदर से तो फिर जागता है कि करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, पड़ेगा नहीं, मजबूरी नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी ये बेटा नहीं है। फिर अंदर से जगता है कि करना चाहिए।